संभल में आज भी अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। संभल में बीते 72 घंटे से नॉन स्टॉप बुलडोजर दौड़ रहा है। बाबा का बुलडोजर सरकारी छुट्टी के दिन भी चल रहा है। आज बुलडोजर ने असरार, अबरार और हाजी के अवैध कब्जे को मिट्टी में मिला दिया। संभल में बुलडोजर कहीं अतिक्रमण पर गरज रहा है तो कहीं कब्जाधारी खुद ही अपने अवैध कब्जे तोड़ रहे हैं। 26 में संभल में क्या होने वाला है, उसका ट्रेलर 6 दिन में ही दिख गया। संभल में कितना काम पूरा हो चुका है, कितना काम बाकी है, इस रिपोर्ट में आपको पूरी बैलेंस शीट मिल जाएगी। देखिए। संभल में तालाब की जमीन पर असरार, अबरार और हाजी ने कब्जा किया तो बुलडोजर उसे मिट्टी में मिलाने पहुंच गया। यहां पर हाजी का कब्जा था। यह अबरार का घर है जिसे सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया है। यह असरार का घर है, यह भी अवैध है। और तीनों ने संभल के राया बुजुर्ग गांव में सरकारी तालाब की जमीन पर कब्जा कर रखा था, घर बना लिए थे। नोटिस देने के बाद भी अवैध कब्जे को ढहा नहीं रहे थे, जमीन खाली नहीं कर रहे थे। इसके बाद बाबा का बुलडोजर आया और जो अवैध था उसे समतल करने लगा। एक तरफ बुलडोजर एक एक अवैध ईंट को ढहा रहा है, उखाड़ रहा है, तो दूसरी ओर कुछ लोग खुद ही हथौड़ा चलाकर अपने अवैध निर्माण को तोड़ रहे हैं। देखिए, बुलडोजर आ गया है, लेकिन बुलडोजर आने से पहले खुद ही लोग अपने घरों को तोड़ रहे हैं। जिन्होंने अवैध कब्जा किया, ये कार्रवाई हम आपको दिखाएं। फिलहाल बुलडोजर आया है, छत के ऊपर से पाइप हटाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ की मैं आपको तस्वीरें जो है वो दिखाऊंगा जहां पर खुद ही हथौड़े चलाए जा रहे हैं। ये आप तस्वीरें देखेंगे, ये 3 मकान है जो कि 880 वर्ग मीटर राया बुजुर्ग गांव है। ये देखिए, ऊपर लेंटर तोड़ा जा रहा है और ये अभी प्रशासन का हथौड़ा नहीं चल रहा है, ये हथौड़ा खुद ही जो मालिक हैं वो चला रहे हैं। और यहां पर आप देखेंगे तो बुलडोजर तो आ गया है, लेकिन बुलडोजर आने से पहले खुद ही छत पर अपने लेबर चढ़ाई है, क्योंकि इनको पता है कि आज प्रशासन बख्शेगा नहीं। और इसी वजह से खुद ही घर को गिराने का काम इस वक्त ये लोग कर रहे हैं। एक मकान ये है जिसमें इस वक्त हम खड़े हुए हैं, ये तालाब की जमीन है। तालाब की जमीन पर कब्जा किया और यहाँ पर पूरा दरवाजा वगैरह बना दिया। उस दरवाजे को प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। बगल में आप देखिए, ये दूसरा मकान है जिस पर अवैध कब्जा करके घर बनाया हुआ था। आज जब प्रशासन पहुंचने वाला था तब दिखावे के लिए यहाँ पर खुद ही अपने मजदूर लगाकर लेंटर तोड़ने का काम किया जा रहा है। संभल में हाजी, असरार और अबरार ने पहले तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा किया, फिर घर बना लिया। करीब 30 साल तक ये लोग अवैध कब्जा कर यहाँ रह रहे थे, लेकिन अब यहाँ बुलडोजर चल गया है। 2-2 बुलडोजर इस अवैध कब्जे को भाईजान से खाली कराने में लगे हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले एक ही परिवार के 3 भाई हैं। अवैध निर्माण को ढहाने की आखिरी मियाद 6 फरवरी सुबह 10 बजे तक। 5 फरवरी तक कब्जाधारियों ने यहां से एक सुई तक नहीं हटाई, लेकिन जैसे ही प्रशासन का बुलडोजर यहां पहुंचा, खुद ही घर को खाली करने लगे। अतिक्रमणकारी खुद से ही अपने घर पर हथौड़ा चलाने लगे। कुछ यहाँ के मकान के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजाहिद। क्या नाम है? मुजाहिद। मुजाहिद। ये आपका ही मकान है? नहीं। किसका मकान? इनका इनका के बाद
आपका मकान है? नहीं। किसका मकान है? आइए अंदर एक बार यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 3 भाइयों के मकान जो है वो ये बताए जा रहे हैं। मालिक कहाँ है घर के? कोई है घर पे अभी? मालिक कौन है? ये जो जमीन आप देख रहे हैं ये असल में तालाब की जमीन है। ये तालाब की जमीन है, लेकिन तालाब की जमीन पर यहां पर घर बनाए हुए थे और आज प्रशासन यहां पर बुलडोजर चला रहा है और अब घर का सामान खाली किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन का बुलडोजर आ गया है। हथौड़े चलाए जा रहे हैं और बात करने को कोई यहां पर तैयार नहीं है, जवाब देने को कोई तैयार नहीं है कि आखिरकार तालाब की जमीन पर घर क्यों बनाया। आपका घर है ये? तो कोई इस वक्त बात करने को तैयार नहीं है। आप लोग इसी घर में रहते हैं? कोई बात करने को फिलहाल तैयार नहीं है, लेकिन अभी कार्रवाई जो है वो इन तीनों ही मकानों को खाली करने की फिलहाल की जा रही है। संभल में बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने वाले वही लोग हैं जो सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध तरीके से मस्जिद और मदरसा खड़ा कर दिए थे। इन लोगों ने गांव में मौजूद सरकारी जमीन पर एक साजिश के तहत कब्जा कर रखा था। गांव में कोई विरोध न करे इसके लिए घर से कुछ मीटर की दूरी पर मौजूद सरकारी जमीन पर मस्जिद और मदरसा बना दिया था। अवैध कब्जे को धार्मिक चोला उड़ा दिया था। सामने जो आप मस्जिद देख रहे हैं, राया बुजुर्ग की इस मस्जिद पर भी, जो कि अवैध तरीके से सरकारी संपत्ति पर कब्जा करके बनाई गई थी, इस मस्जिद को तोड़ा गया था। रविवार को इस मस्जिद पर बुलडोजर चला और पूरी मस्जिद को गिरा दिया गया। इसका मलबा साफ करवाया जाएगा और बाद में इस सरकारी जमीन को भी सरकार अपने कब्जे में लेगी। और इसी तरीके से इसी मस्जिद से जुड़े हुए, कमेटी से जुड़े हुए 3 लोग, 3 भाई, उन्होंने तालाब की जमीन पर ये अपने तीनों मकान जो है यहां पर बनाए हुए थे। हाजी, अबरार और असरार ने 100-200 वर्ग मीटर जमीन पर नहीं बल्कि 880 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिसे बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर ने अवैध कब्जा कर बनाए गए गेट को पहले गिराया, इसके बाद अतिक्रमण कर बनाए गए घरों को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। बुलडोजर एक्शन चल रहा है। तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, बुलडोजर ने ये पूरा जो मकान था इसको गिरा दिया है और अभी पीछे की तरफ जो टीन शेड है उसको हटाने का काम चल रहा है, लेकिन जो पक्का कंस्ट्रक्शन था उसको बुलडोजर ने गिरा दिया है और बुलडोजर अब आगे की तरफ गया है, क्योंकि आगे की ये जो दोनों बिल्डिंगें हैं इनको भी पूरी तरीके से ढहाए जाना है। ये देखिए, सामने दीवार गिराई जा रही है और दीवार गिराने के साथ इस पूरे कब्जे को मुक्त कराया जाएगा। जिन लोगों ने 5/11/2022 को लेखपाल ने रिपोर्ट दी थी ग्राम सभा को कि ये तीनों मकान जो हैं ये तालाब की जमीन पर बने हुए हैं, असरार, अबरार और इनका बेटा मुंजार, उन्होंने, जो कि राया बुजुर्ग मस्जिद का मुतालबी भी था, सरकारी जमीन पर मस्जिद बनाने के साथ ही अपने 3 मकानों को यहां पर खड़ा कर लिया गया। और फिलहाल आप देखेंगे पूरी तरीके से इस दीवार को ढहाया जाएगा और फिर ग्राम पंचायत को ये सरकारी जमीन जो है उनको कब्जा दे दिया जाएगा। इस जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को भी देख लीजिए। ये हाजी है, तालाब की जमीन पर इसने भी कब्जा कर रखा था। यह असरार का बेटा जिशान है, यह भी सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से घर बनाकर रह रहा था। इनका दावा है कि इन्होंने ये जमीन संभल से सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद के भाई अथर नवाब से खरीदी है। हाजी जी, ये जो अभी मकान गिरा है ये आपका मकान है? ना, हमारा नहीं है। किसका मकान है? वो दूसरों का है। आपका कौन सा मकान? हमारे तो खाली पड़ी है, ये पड़ी है। जो आगे इसमें जो अभी पिलर हटाया गया है, आगे एक ही पिलर था हमारा। तो ये आपने किससे खरीदा था? इधर देख के बताइए, किससे खरीदा था? हमने सर गए तो नवाब साहब के बाग खड़ा था, नवाब ने बेची है बाग था। आप अभी विधायक का नाम ले रहे थे, किससे खरीदा? विधायक साहब का ही तो बाग है गे। उनके भाई हैं, इससे बटे हैं उनके, अथर नवाब का। विधायक के भाई से खरीदा था जी। तो कब खरीदा था आपने? ये तो हो गए
20 साल के आसपास हो चुके हैं। तो जब नहीं पता था कि ये तालाब की जमीन है, सरकारी जमीन है? तालाब था थोड़ा ही था तालाब ये गड्ढा, ये सड़क में है गड्ढा थोड़ा सा, सड़क ही सरकार ने डरवा दी। सभी कब्जाधारियों का दावा है कि यहाँ कोई तालाब नहीं था और ये जमीन उनके बाप दादा ने खरीदी थी, लेकिन कोई भी कागजात नहीं दिखा पा रहा है। ना ही जमीन की रजिस्ट्री है और ना ही कोई सबूत है कि ये जमीन इन लोगों ने किससे खरीदी थी। बस दिख रहा है तो सरकारी तालाब की जमीन पर इनका अवैध कब्जा, जिसे बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। नवाब जो विधायक के भाई हैं अथर, उनसे आपने ये जमीन खरीदी थी? जी कितने साल पहले? कई साल हो गए, जब तो मर्जी मिल जावे। तो आप लोगों ने रजिस्ट्री कराई थी फिर इसकी? पहले ना करावे कोई भी, पहले तो सब ऐसी मोली ऐसी अपने कि और के खेत में भी ले गए आदमी, तो ऐसे ही बना ले गए। आपका कुछ कहना है प्रशासन की कार्रवाई पे? अब क्या कहना, हमारा तो सब ढा दिया जंगल, तो अब क्या कहना। हाजी और अबरार के अवैध कब्जे को प्रशासन ने समतल कर दिया तो असरार के अवैध कब्जे के एक हिस्से पर पीला पंजा चल चुका है, लेकिन असरार का पूरा परिवार इसी घर में रहता है। असरार अभी तक अवैध कब्जे को खाली नहीं किया था। असरार परिवार के साथ इसी अवैध इमारत में रह रहा था। अब प्रशासन ने असरार को आखिरी अल्टीमेटम दिया है, 72 घंटे के अंदर घर खाली कर दो, नहीं तो पीला पंजा इस बार रुकेगा नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा जीसान नाम है सर। आप असरार जी के बेटे? जी 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 जी। आज आपकी जो ये जमीन है, इस पर प्रशासन बुलडोजर चला रहा है, क्या वजह है उसकी? ये तालाब की ज़मीन बता रहे थे, बड़बूढ़े रहते थे। 30-40 साल की मेरी उम्र हो गई, मैं भी इसमें रह रहा था। तालाब की ज़मीन है, ये खाली कराने को कह रहे थे। मैंने बड़े सर से तहसीलदार से मैंने समय मांग लिया, उन्होंने मुझे समय दे दिया, बोले जल्दी से जल्दी खाली कर दो, मैं खाली कर दूँ। ये कब जमीन आप लोगों को कहाँ से मिली? ना मैंने तो सर मोल ली थी, मेरे बड़बूढ़ों ने मोल ली थी, मैं तो इसमें रह रहा था। मेरी तो पैदाइश यहाँ की है सर। अच्छा, आपके बुजुर्गों ने खरीदी थी? हाँ, बुजुर्गों ने खरीदी थी। किससे खरीदी थी? कोई गाँव का कोई पुराना आदमी था जो अब चला गया गाँव से, वो बहुत पहले चला गया था। तो उस वक्त क्या नहीं पता था कि ये सरकारी जमीन है, ये तालाब की जमीन है? कोई नहीं पता सर, कोई रजिस्ट्री वगैरह कराई थी उस वक्त? ना कुछ नहीं कराया सर, मतलब रजिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं है? कुछ नहीं है सर। संभल में प्रशासन का नॉन स्टॉप एक्शन जारी है। 4 जनवरी को लोगों ने खुद ही अवैध मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया था। उसी दिन एक और अवैध मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हुआ। 5 जनवरी को संभल के बिजली चोरी पर नकेल कसी गई। कुल 81 मामले पकड़े गए। आरोपियों पर 18 करोड़ का जुर्माना लगा। संभल में 6 जनवरी को भी बुलडोजर गरजा और अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया। संभल में बीते 1 साल में अवैध कब्जे की 595 शिकायतें मिली थी। बीते 1 साल में 1290 अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है और भूमाफियाओं से सिर्फ 1 साल में संभल में 86.206 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। भूमाफिया चकमार्ग, तालाब और सड़क की जमीन पर कब्जा कर रखे थे। अवैध कब्जा कर इन पर पक्का निर्माण कर लिया गया था, जबकि कुछ पर खेती कर रहे थे। लेकिन जब प्रशासन का बुलडोजर आया तो भूमाफियाओं के अवैध कब्जे का साम्राज्य ध्वस्त हो गया। संभल में एक अवैध कब्जे को प्रशासन अतिक्रमण मुक्त करा रहा है। संभल में बुलडोजर निकलता है तो फिर किसी न किसी इलाके में अवैध कब्जे को जरूर मिट्टी में मिलाता है। संभल ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में भूमाफिया कब्जाधारियों का बुलडोजर ट्रीटमेंट हो रहा है।